क्रिश्चियन धर्म भी बड़ा तेज हो रखा है, कन्वर्ट कर रहा है हिंदुओं को। दिल्ली में भी हो रहा है क्या काम? जैसे ही फादर दिखे उसे ग्रैंड फादर दिखा देना। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से एक व्यक्ति के बारे में बातें करेंगे जो बहुत ज़्यादा कोशिश में है कि वो पब्लिकली फेमस हो जाए, पब्लिक में वायरल हो जाए, जिसके लिए ढोंगीबाजी में उतर गया है। ही यूज सम बैड वर्ड्स इन पब्लिक। जैसे एक कुत्ता के सामने अचानक एक हाथी आ जाए, तब कुत्ता को ऐसा लगता है कि उसमें से जान ही निकल गया हो। वो कुत्ता जानता है कि हाथी जो है वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, भयानक है, और वो जानता है कि मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। तो इसी के कारण अपने मन के शांति के लिए बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, भौंकने लगता है, जिसके कारण हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। तो इसी तरह एक व्यक्ति है जिसका नाम कन्हैया मित्तल, जो परमेश्वर के नाम को निंदा करने में बहुत ज़्यादा आगे है। तो जब ये लोग बिना जाने ऐसे बातें करते हैं, तब इन लोगों का बात भी उसी तरह सुनाई पड़ता है, जैसे कुत्ता हाथी को देखकर शोर मचाता है, भौंकता रहता है। जैसे कई लोग बहुत सारे सभाओं में कॉमेडी डांस करते हैं, कॉमेडी बातें करते हैं, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए। इसी तरह ये व्यक्ति भी अपने सभाओं में ऐसे ही कुछ फनी वर्ड्स यूज़ करता है, जिसके कारण लोगों का मन इसके ऊपर मोहित हो, इसके बातों में मोहित हो, और इसका जो सभा है, इसका जो काम है वो ज़्यादा बढ़ावा पाए और ये ज़्यादातर लोगों के आंखों में आए। ऐसे लोग जब बातें करते हैं, ऐसे लोग जब यीशु मसीह के बारे में बिना जाने कुछ बातों को कहता है, बोलता है, जो सुनने में कुत्ते भौंकने के जैसा सुनाई पड़ता है, और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम उसके मुंह से निकलने वाले बकवास के वीडियो क्लिप को देखेंगे, उसके बाद हम बातें करेंगे। क्रिश्चियन धर्म भी बड़ा तेज हो रखा है, कन्वर्ट कर रहा है हिंदुओं को। दिल्ली में भी हो रहा है क्या काम? नहीं हो रहा ना? ध्यान रखना। हो रहा? ध्यान रखना थोड़ा। जैसे ही फादर दिखे उसे ग्रैंड फादर दिखा देना। मैं गया भी अफ्रीका, युगांडा, तो वहां की प्रधानमंत्री से मुझे मिलने का मौका मिला। सावन का महीना था, मैं भोलेनाथ ले गया। अब उनके पीछे जीसस थे, मैंने दिया तो उन्होंने जीसस के साथ रख दिया। मैं बोला, प्रधानमंत्री जी मेरा निवेदन है, स्वीकार करेंगे? यस यस, यू से व्हाट यू वांट टू से। मैं कहा, प्लीज चेंज द प्लेस ऑफ माय भोले बाबा। बोले, कहां रखूं? थोड़ा ऊपर रख दीजिए। बोले, ऊपर क्यों रखना है? मैं ये फादर हैं, ये ग्रैंड फादर हैं, तो ग्रैंड फादर के ऊपर होता है। इसलिए सुन लेना, जो लोग धर्म बदलने की बात करते हैं क्रिश्चियन, तुम्हारे सांता क्लॉज का भरोसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा? हमारे बड़े बजरंग बली का भरोसा घोटा लेके ही आएगा। और अब की बार 25 दिसंबर अगर हिंदू हो ना, तो डूब के मर जाना। अगर घर के अंदर पौधा लेके आते हो तुम अंग्रेजों का, लेके आओ तो तुलसी जी का पौधा लेके आना 25 दिसंबर को, पता लगे हिंदू जागा हुआ है। हमने इनके मुंह से बकवास बकवास बकवास, जो बात सच में बकवास है, सुना। अभी हम भी कुछ इसके बारे में बातचीत करते हैं। इनका कहना है कि अफ्रीका, युगांडा या युगांडा, गाय जो भी कंधा हो, ये वहाँ पर गए थे और इन्होंने कुछ इंग्लिश में रिक्वेस्ट किए वहाँ के मंत्री से कि ऐसा करो, प्लेस चेंज कर दो, थोड़ा ऊपर कर दो, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, जो भी हो। जैसे इन्होंने इंग्लिश में फादर, ग्रैंडफादर की बात कही, तो हम भी कुछ इंग्लिश में बता ही देते हैं। अंकल, लिसन केयरफुली। I have a humble request to Kanhaiya Mittal that first of all you read your scripture and see what is written about God in it. Who is God and what is the difference between God and others, and what is the character of God. Then start blaming. I want to say there are many people like Kanhaiya Mittal who say good or bad about God with their knowledge through their thinking. तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलेंगे, नहीं तो ये सोचेंगे कि अफ्रीका, युगांडा से ही कोई बोल रहा है। तो आइए अंकल से वचन के द्वारा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हु इज़ द फादर एंड हु इज़ द ग्रैंडफादर? इट इज़ रिटन इन द बुक ऑफ जॉब इन द बाइबल। इट इज़ रिटन हियर, देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है?
किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है, और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। क्योंकि वो तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है, वे कुहरे से में होकर टपकती है। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुत तायस से बरसाते। फिर क्या कोई बादलों का फैलाना और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है। देख, वो अपने उजियाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की था को ढांपता है। क्योंकि वो देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुत तायस से देता है। वो बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 24 to 27। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। एंड बुक ऑफ जेरेमिया 32 वर्स 17 to 19। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। एंड बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 49। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। एंड लास्ट बुक ऑफ बाइबल इस रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12। फिर मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। एंड रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। एंड वर्स 13। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मैं थोड़ी देर आगे एक वचन पढ़ के, एक वर्ड पढ़ के गया जो बहुवचन में है, पुस्तकें, जो बहुत सारे किताबों को दर्शाता है। तो आज दुनिया में जितने भी किताब प्रचलित है, उन सारे किताबों को उस समय में खोला जाएगा। न्याय के समय में हर एक पुस्तकें खोले जाएंगे, और उसके बाद जीवन का पुस्तक खोला जाएगा। मैं अंकल जी से बताना चाहता हूँ, न्याय के समय में परमेश्वर के सिंहासन के सामने पुस्तकें खोले जाएंगे, तो तब मालूम हो जाएगा, मालूम चल जाएगा कि कौन फादर है, कौन ग्रैंडफादर है। ये जितने भी वचन हैं मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसीलिए आप लोग इस वचन को पढ़ते हुए समझ आएंगे, क्योंकि हम हर समय इस वचनों को पढ़ते आए हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत ताकत का आशीष भर दे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।